भगवान शंकर जी रे प्रसाद री भी बड़ी गजब की महिमा है। एक साधारण व्यक्ति प्रसाद ले और भगवान का भक्त भी प्रसाद ले तो उसका तो कल्याण होता ही होता है, लेकिन कोई अगर पापी दुष्ट व्यक्ति अत्याचारी भी अगर महादेव जी रो प्रसाद लेवे नहीं, खाली दर्शन ही कर लेवे तो उसको भी शिव धाम की प्राप्ति हो जाती है। ऐसी शिव महापुराण में एक कथा है जिसमें यह बताया गया है कि मात्र शंकर जी के प्रसाद के दर्शन से उसका उद्धार हो गया। एक कांपल्य नाम रो नगर हो सज्जनों, भी नगर रे अंदर एक यज्ञदत्त नाम रो ब्राह्मण देवता रहता, बहुत बढ़िया ब्राह्मण देवता, विद्वान, गायत्री मंत्र जप करनो, अनुष्ठान करनो और यज्ञ बीजा करता, बड़ो यूं पंडित जी। और संस्कार तो थे सो थे, लेकिन संतोषी थे। सबसे बड़ा गुण था संतोष का, हाय तोबा नहीं करते, संतोषी ब्राह्मण। इतना उनका इफेक्ट होता था सबका पर, इतना प्रभाव पड़ता था उनका कि वो जब निकलते थे अपने घर से बाहर तो राजमार्ग पर लोग दर्शन के लिए खड़े रहते थे। एडो पंडित, पूरे नगर में कहीं पूरे एरिया में नाम हो पंडित यज्ञदत्त, पंडित यज्ञदत्त, बड़ो जोरदार पंडित। अधिकतर बाहर रहते थे क्योंकि इतने सारे काम आयोजन होते थे, वो धार्मिक सब, उसमें यज्ञ कराना ये कराना, उसमें रहते थे, धर्म प्रचार में। बात फैलते फैलते राजा साहब रे कानों में गई कि अपने ठहरो एक पंडित है, बहुत जोरदार विद्वान है, बहुत ही अच्छो पंडित है, बड़े गुणी है। राजा साहब के बड़े पंडित तो मैं मिलनी चाहूँ, बुलाओ। पंडित जी ने बुलाया, राजा साहब वो बातचीत हुई, राजा साहब भी प्रसन्न हो गया, भाई बहुत अच्छे पंडित जी हैं, विद्वान पंडित हैं। चर्चा करके बड़ी प्रसन्नता हुई। राजा साहब पंडित जी ने सोनेरी अंगूठी दीवी भेंट में, लो पंडित जी आप ले रहो हमारी तरफ से। पंडित जी ने कहा मैं तो बेटी पहनो ही कोनी, कहीं सोनो और कहीं चांदी साहब, मारे तो कोड ही कोनी पहनन को, आपका नहीं रखवाड़ो, मैं भेंट नहीं लेता। अरे राजा साहब क्यों, आप भेंट नहीं है, तो सौगात है, मेरे आपके मुलाकात की ये याद है, आपको दिखेगी तो याद आएगी, हाँ राजा साहब ने दी, बस इसलिए। और तो मैं आपको क्या दूं, आप आए हो तो सोनेरी बेटी। गणो कयो तो पंडित जी राजा साहब रो सम्मान रखने वास्ते बेटी ले ली। आया घरे लेन, पहनी कोनी हो, बस यूं ही पूजा वालों जो कमरो हो वठे महादेव जी की पूजा करता रोज। उन बेटी ने भी उन आड़े में रख दी, उन्हें कुंकू चंदन तिलक भी जो करन पूजा करन रख दी, लेकिन पहनी नहीं कभी। पंडित जी फिर कोई थोड़े दिन वास्ते बाहर चले गया सज्जनों धार्मिक अनुष्ठान में। पंडित जी एक छोटो बच्चो भी हो, पंडित जी तो घना घर में रहता कोनी, घणो यो टाबर ने हाथ राखता कोनी, व्यस्त ज्यादा रहा तो बच्चे जी और वे कोई खास ध्यान और समय नहीं दे सकिया। धीरे धीरे बच्चों बड़ो हो, पढ़ाई करतो, परंतु बच्चों जब बड़ो हुए और खासकर जब वो घरों बाहर निकले और आपे तापे काम बीजा करे, पढ़ाई बीजी करने वास्ते जानो पड़े, उन टाइम शास्त्रारू भी कथन है कि अपने संतान की ओर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि मेरा बेटा मेरी बेटी कहाँ जा रही है, कठे किन्नू मिल रहा है, केड़ा दोस्त है, किन लेवल रा दोस्त है, केड़ी बात एक करे है, किस चीज़ में इनकी ज़्यादा रुचि है। ये सारी चीज़ें थोड़ा सा नॉलेज में रहे ताकि ये ध्यान में रहे कि हमारा बेटा क्या कर रहा है, आखिर उसकी दिशा क्या है। पर यज्ञदत्त ब्राह्मण रे आ कमी ही कि यज्ञदत्त ब्राह्मण ध्यान नहीं दे सके आप रे बेटा री ओर, वे खुद में ही रह गया अनुष्ठान यज्ञ में। वटे तो यज्ञ करियो पण वटे गड़बड़ होगी, छोरा रो ठान नहीं राख सकिया। ये बड़ी कमजोरी रह जाती है कभी कभी। परंतु एक दिन री घटना होयो यूं
यज्ञदत्त ब्राह्मण आपरे नगर रो जो को मेन मार्ग हो राजमार्ग उनसु आ रहा गर्री तरफ कि एक नौजवान लड़को सड़क माते खड़ो और उन नौजवान लड़के रे हाथ रे आंगली रे अंदर वाइज सोनेरी अंगूठी पहनी देखी यज्ञदत्त ब्राह्मण जकी सोनेरी अंगूठी राजा साहब आने दीवी। तो यज्ञदत्त ब्राह्मण एकदम अंगूठी ने देखन पहचान गया और नवयुवक ने बुलायो कनेर भाई अठिया आ अंगूठी कठू लायो तू? पंडित जी मेरी है अंगूठी तो मेरी है मैं लेके आया। नहीं 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 सही बोल कई बात है। नहीं पंडित जी मैं सही कह रही हूं अंगूठी तो मारी है। बेटा तेरी होगी कोई बात नहीं लेकिन ये अंगूठी तेरी हुई कैसे? क्योंकि ये मेरी है और इसका प्रमाण ये देख कुंकू चंदन तिलक लगाएड़ो है और मैं जानू ही नहीं डिजाइन बिल्कुल मारे दिमाग में है। आ अंगूठी तो मारी ज है थारे हाथ में की कराएगी? घणो कयो जन वो नवयुवक कयो पंडित जी आप घणो पूछ रहा हो तो मैं आपने बता दूं पर आपको सुन के बहुत दुख होगा रहने दो। पंडित जी ने कहा नहीं जो है सो है बता दे छुपाने की बात नहीं बता कहीं बात आ है कि आप रो जो बेटो है नी गुणनिधि नाम था यज्ञदत्त ब्राह्मण के पुत्र का। आप रो जो को बेटो है नी गुणनिधि हाँ हाँ मारो बेटो है बिल्कुल जवान बेटो जवान है जनी तो कहूँ मारो दोस्त है वो पक्को मित्र है। तो मारे साथे पढ़े भी है खेले भी है और इतो जिगरी मित्र है मारो कि हर बात मारी मने बतावे वो आप अपनी जीवन रही। तो हम दोनों बैठे थे एक दिन मेरे साथ जुआ खेलता है वो। पिछली बार जुआ खेला तो जुए में मैं जीत गया वो हार गया तो सोने की ये अंगूठी उसने मुझे ला करके दी है। वो हार गया था ना इसलिए और मैं पहन फिरूं अवा अंगूठी। तो पंडित जी देखो मैं कोई चुरान नहीं लाया हूं मारी होगी या तो मैं जीती हूं जुए में तुम्हारी है। पंडित जी कहो तो गलत बात कर रहा है वो मेरा बेटा है गुणनिधि वो जुआ नहीं खेल सकता वो मेरा बेटा है वो ऐसा नहीं हो सकता। पंडित जी थे बोला रह गया जितो थे गौरव थाने बेटा रो मानो हो कि मैं एडो हूं तुम्हारो बेटो एडो की करो सके परंतु बेटो तो थानो एडो है और मने ठाने थे अलग चीज हो और थानो बेटो अलग चीज। और जुओ खेले आ तो एक छोटी सी बात वो गुटखा भी खावे वो तुम्हारे हाथ रोज बैठे शराब भी पीवे। आप बात सुनी यज्ञदत्त ब्राह्मण तो यज्ञदत्त ब्राह्मण रे माथे में चक्कर आवा लगे। कई कह रही हो तुम? बोले हाँ मैं सही कह रही हूं। और सुनो पंडित जी दिल थाम के वो आपका बेटा है और आप बड़े पंडित हो विद्वान पंडित हो जाने माने पंडित हो और आपका बेटा गुणनिधि दुनिया तुमको जानती है और मैं तुम्हारे बेटे को जानता हूं। बे थानो बेटो कही वो मने ठा थोने ठा नहीं हो थानो बेटो है तो ही थोने ठा नहीं। बोले कई? बोले आप रो बेटो मांसाहार भी करे वो मीट खाता है उसी को जुआ खेलने की आदत पड़ी उसने मेरे को सिखा दिया फिर मेरे को भी लत पड़ गई। सुन करके यज्ञदत्त ब्राह्मण के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई।
गिर पड़े। हे भगवान, इतने साल जो पूजा पाठ किया, भगवान को नमन किया, शंकर जी की आराधना करी, इतने इतने अभिषेक किए, उसका फल ये मिला कि मारो बेटो मारे कहने में नहीं, वो बिल्कुल अलग रास्ते। बहुत डिस्टर्ब हो गए वो। और यज्ञदत्त ब्राह्मण संभलन पछे आया घरे। शामरा घरे पधारिया, जने गुण निधि तो कठी गेड़ो कमरे में जान देखियो, सबों पहले चेक करियो पूजा वालों आड़ो के वहां बेटी है कि नहीं। पूजा वाले आड़े में महादेव जी रे शिवलिंग रे कनी वह बेटी पूजा में रखी थी, तो बात देखी कि है कि नहीं है, परंतु वहां पर बेटी वहां मुद्रिका नहीं थी। समझ में आ गया, ये कंफर्मेशन हो गया कि आइज बेटी है, जको गुण निधि जुए रे चक्कर में अठूं चुरान ले गयो मारू छाने छाने और उन छोरे ने दी। एक बात तो सिद्ध हो गई कि गुण निधि के लक्षण ठीक तो नहीं है। शाम रा गुण निधि आयो। आज यज्ञदत्त ब्राह्मण गुस्से में भरे हुए, बिल्कुल मूड चेंज। गुण निधि यहां पूजा में रखी मारी बेटी कटे, मैंने कही टाटी कटी वेला, मैं तो कोई लीको नहीं, मैंने कही चौरम जो, अरे सीधी बात कर, इधर उधर का नहीं, बेटी कटे किने दी, किने आते खेलिए जुओ। फिर तो कहते हैं गुण निधि तो पानी पानी हो गयो है, पिताजी ने ठापड़ गई है। हाँ मैं जुओ खेलियो, आप री बेटी मैं दीदी उन्हें, क्योंकि मैं हार गई तो। ब्राह्मण के बेटे हो और ये लक्षण तुम्हारे। यज्ञदत्त ब्राह्मण ने क्लास ली, ऐसी ली, गुण निधि नीचे मुंडो करोड़ो होने, कई जवाब देवे जड़ो तो रहो नहीं। थप्पड़ मारने वाले थे गुण निधि के गाल पे, लेकिन उसी वक्त गुण निधि की मां आ गई बीच में, बचाव कर लिया। रहने दो, कोई नहीं, बालक है, टाबर है, समझ आवता आवता आई, आप गम खाओ, मेहरबानी रखो। गलती तो करी है, कर दी तो कर दी, टाबर है, कहीं को नहीं, अभी थोड़ा है, थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए तो कौन सी बड़ी बात है, जवानी है, इधर उधर तो थोड़ा बहुत हो जाता है, आप माफ करो। मां आप परीर बचाव करियो बेटे रो। और सज्जनों, यज्ञदत्त ब्राह्मण के तो दिमाग कैसा फिरा कि उन्होंने गुण निधि को अपना बेटा मानने से ही इनकार कर दिया। बोले वो मारो बेटो है ही नहीं, तुम आज रे बाद में वो मत कहिए कि मैं यज्ञदत्त ब्राह्मण रो बेटो हूं और मैं नहीं कहूँगा कि गुण निधि मारो बेटो है, बस तेरा मेरा रिश्ता ही खत्म, ऐसा बेटा ही नहीं चाहिए मेरे को। पर रात ना यज्ञदत्त ब्राह्मण इतना रोया है महादेव जी रे स्वामी, है भगवान ये संतान दी तूने, दुनिया मेरे को किस रूप में जानती है, और फिर अपने आप को समझाया भी कि इसमें भगवान का बेचारे का क्या दोष है। इसके बचपन को मैं नहीं संभाल सका, इसलिए सब गड़बड़ हो गई, मुझे भी थोड़ा ध्यान देना था, मैंने मेरी ड्यूटी नहीं निभाई, या तो शादी करनी नहीं थी और शादी की है तो परिवार को भी संभालना था, कोई बात नहीं। पर अब मेरे को नहीं रहना इस गांव में, काले वो कहीं करी कहीं नहीं करी, लोग मने कहीं कहीं होनाई। यज्ञदत्त ब्राह्मण आप रे जीवन में आजीविका रो कुछ सामान ले और रात रात निकल पड़िया, उन गांव ने छोड़ दी, दूसरे घर चले, दूसरे गांव चले गए। उनको तो अपना भगवान का भजन और धर्म प्रचार करना था, क्या फर्क पड़ता, वो तो वैरागी थे वैसे भी, छोड़ चले। सुबह ठाप पड़ी, पिताजी तो गया परा, गुण निधि के वहां गया तो गया परा, यही आंखा करता है, उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ी। गुण निधि री मां लान रोन लगी। पर सज्जनों, 5-10 दिन बीते होंगे कि गुण निधि आयो मारे कने,
मां ने कहो कि मां मने धन चाहिए, धन दे। मां कहो बेटा धन मारे कने कटे धन है, मेरे पास धन नहीं है, जो था वो तो तू ले गया, तूने जुए में लगा दिया, तूने तेरे पिता के पूजा में रखी अंगूठी तक नहीं छोड़ी तो हमें मारे कने कटे पया है, मारे तो तिजोरियां खाली कर दी तू है। एकदम गुणनिधि मां ने यूं अपशब्द कहवा लाग्यो, जने मां बिचारी रोवन लागी और कहो कि मैं कई करूं, कठे जाऊं। दुनिया भेड़ी करती, दुनिया ने कहीं कहती कि एड़ो मारो बेटो है, पर मैं करूं कई। दुनिया ने भी तो मुंडे बतावे जड़ी नहीं रही, क्योंकि मैं खुद समझूं कि इमें गलती किन्हीं और ही नहीं है। बेटा गलती थारी भी नहीं है, गलती अगर इमें है तो मारी है। तू अजे तई जुआ खेले है, अजे तई थारो संग एड़ो रेड़ो तू यूं यूं थारा लखण में सुधार को नहीं आयो। उनो कारण मने मेठा पड़ियो आज कई उन दिन थारा पिताजी उन बेटी रे वास्ते थने हाका करता, थार माते हाथ उठायो हो। अगर वह थप्पड़ में नहीं रोकती तो मने ए दिन देखना नहीं पड़ता, तो उन दिन पिता रे थप्पड़ से सुधर सकते हो। पर गलती सब मारी है, मैं रोक दियो, बचायो तो मैं बचायो थने कि कोई नहीं टाबर है। पर वह एक गलती अब मने ठा पड़ी है कि कितनी मोटी गलती है। सर के ऊपर से पानी निकलने लगा। बेटो हमें कहना में नहीं रहे, मां दुखी है। और ध्यान देना, जब इस प्रकार की बात किसी भी घर परिवार में हो तो माता पिता को बहुत तकलीफ होगी ना। ऐसा थोड़ी कोई चाहता है पिता कि मेरा बेटा बिगड़े, बेटी बिगड़े। सब चाहते हैं मेरा बेटा अच्छे संस्कारवान बन के जीवन जिए, बेटी है तो वो भी परिवार का नाम रोशन करे। लेकिन ऐसा हो जाए तो दुख भी सबसे ज्यादा माता पिता को ही होता है। मां गुणनिधि याद कर रही है, बेटा मैं गलती कर दी, चूक मारी है बेटा, थारी नहीं। अब किने सामे रो मारो दुखड़ो, तू एड़ो गयो। गुणनिधि ने तो मां को लात मार दी। और सज्जनों, मां का अपमान भगवान का अपमान है, महादेव का अपमान है। शंकर जी तो कहते हैं मेरी पूजा नहीं भी करोगे तो चलेगा, परंतु आप माता पिता की पूजा नहीं करोगे तो नहीं चलेगा। अगर किसी दिन तुमने माँ की पूजा कर ली, पिता को सम्मान दे दिया, उनके दिल को खुश कर दिया, तो शंकर जी कहते हैं मेरे दरबार में आने की आवश्यकता नहीं है, मैं वहीं से तुम्हारी पूजा कबूल कर लूँगा, स्वीकार कर लूँगा। यह है माँ बाप के सम्मान का फल। निश्चित रूप से हम लोग सुनते हैं कि भगवान ने एक मां बनाई, परमात्मा ने मां बनाई है। ये बहुत खूबसूरत कृति है भगवान की मां। लेकिन मैं इसमें एक बात अपनी तरफ से ऐड करना चाहता हूं, और वो ये कि भगवान ने तो माँ को बनाया होगा या नहीं बनाया मुझे मालूम नहीं है। भगवान ने तो माँ को जन्म दिया होगा या नहीं ये मैं नहीं कह सकता, परंतु माँ ने तो भगवान को ज़रूर जन्म दिया है, क्योंकि राम कृष्ण को जन्म देने वाली माँ है। ये माँ न होती तो भगवान भी अठे कठे आवता भारतीय धरती में। तो उर मारो सम्मान करनो तो आपनो फर्ज बने सज्जनों। इसलिए याद करिए माँ को, याद करिए माँ के संस्कार को। आप जितना भी बैठा होनी माँ है या नहीं, लेकिन मारा संस्कार तो जरूर है ना साथे। अपनी माँ को इतना देखिए, माँ के संस्कार ही तो हैं। इसलिए माँ को धन्यवाद दीजिए कि माँ अगर तू संस्कार न देती तो मैं किसी बार में बैठा होता, लेकिन तूने संस्कार दिए हैं इसलिए शिव दरबार में बैठा हूं। ये माँ का आशीर्वाद है। क्योंकि
आज थे अठे बैठा हो, महादेव जी रो नाम ले रिया हो, शंकर भगवान की कथा में इतना दूर चालन अर्थक थे आया हो, तो ये आज की तैयारी नहीं है आपकी, अभी की तैयारी नहीं है। सच पूछो तो ये तैयारी उस वक्त से चली आ रही है जब माँ ने आपको गोद में खिलाया, और जब गोद में खिलाया और वो मंदिर लेकर के गई तो मंदिर में भगवान महादेव की मूर्ति थी, शिवलिंग था, और माँ ने अपनी गोद में उठा करके आपके छोटे छोटे हाथों से हाथ जुड़वा करके ये कहा, बेटा जय जय, बेटा जय जय, प्रणाम करो, देख जय जय। अपन उन टाइम कहीं समझ में नहीं आता हूँ, आप तो टाबरा कि जे जे कहीं हुए, भगवान कहीं हुए, शिव जी कहीं है, राम जी कहीं है, कृष्ण जी कहीं है, आपा तो के में कि समझता ही को नहीं है। लेकिन माँ और हम जाओ थी जे जे प्रणाम करो जे जे, तो अपन ने उठा पड़ गयो कि एड़ा कोई रूप बीजा दिखे भगवान रातों ने जे जे केवण और वाने हाथ जोड़ना, अपन ने कौन हिकायो, आदत कौन पटकाई, माँ पटकाई। और बे दिनों सज्जनों संस्कारारो बीजारोपण हुयो, और वही संस्कार बीज के रूप में पड़े, पर जब वृक्ष के रूप में बने, फलीभूत हुए, तब आप आज शंकर जी की इस कथा में आकर के बैठे हो। ये उस माँ के संस्कार है, उसको भुलाया नहीं जा सकता। ऊपर जिसका अंत नहीं उसे हम आसमां कहते हैं, और धरती पर जिसका अंत नहीं उसे हम माँ कहते हैं। यह है माँ का महत्व। सवेरे उठ करके और कुछ करो ना करो, पर माँ बाप को प्रणाम जरूर किया करो। एक छोरो मिलियो मैंने प्रणाम करे, मैं कि अपने तो प्रणाम जरूरत ही कौन पेरे, अपने तो ठंडा है कि अपन तो कोई प्रणाम भी जो करावान कोई बात, अपने तो मौज कर। मेरे को मत किया कर प्रणाम, लेकिन एक बात बता, थारे माँ बाप ने प्रणाम करे कि नहीं करे? तो क्या पहला कर तो हम कौन करा, मैं क्यों हम कौन करे, क्यों पहला कर तो हम कौन करे, माँ गीपरी गई नहीं हाथ बैठी है, तो मैं क्यों हम करे कन, माँ बैठी जन करे कन, करे क्यों कौन, पहला कर तो हम कौन करे, कई कारण है? तो क्या पहला तो टाबरा करता, हमें तो बीए फाइनल कर ली, ओहो अब बीए फाइनल कर ली, मैं तो खुद ही ग्रेजुएशन कर ली, ग्रेजुएट आदमी। हाँ माँ ने तो आओ को नहीं ABCD पढ़नी, आप पढ़े लिखे करोड़ी, BA करोड़ी, बैचलर ऑफ आर्ट्स, हमें जरूरत कट है, मैं पढ़ो तो मैं बत तो जाता हूँ। अरे मैं क्यों भला आदमी, विद्या ददाति विनियम, विद्या तो उल्टी विनय देती है, विनम्रता प्रदान करती है। जितना ज़्यादा पढ़ लिख लिया उतना तू अक्कड़ हो गया, तो फिर क्या सीखा विद्या से तूने? उल्टा ज़्यादा नम्र होना चाहिए था, पहले झुककर प्रणाम करते थे, तो विद्या प्राप्त होने के बाद दंडवत करनी चाहिए थी माँ के चरणों में, तब समझते कि तुम पढ़े हो, तब समझते कि तुम गुने हो। इसलिए माँ का सम्मान, उसी का आशीर्वाद है। पत्नी पसंदगी से मिल सकती है, ध्यान दीजिएगा शब्दों पर, पत्नी पसंदगी से मिल सकती है, परंतु माँ तो पुण्य से प्राप्त हुआ करती है। पसंदगी से मिलने वाली के पीछे पुण्य से मिलने वाली को ठुकरा मत देना, उसका तिरस्कार मत कर देना। पुण्य है हमारे तो हमें माँ मिली, और है तो उसका आनंद लो, सेवा चाकरी कर लो, उसका आशीर्वाद ले लो, और दिल से दुआ देगी। कभी कभी हम मेहनत भी बहुत करते हैं, लेकिन अटक जाते हैं, भटक जाते हैं, लेकिन फिर माँ की दुआ लगती है। कभी माँ को प्रणाम करके निकलते हैं, माँ ने ढा को नहीं है, उन्हें गणित को आवे नहीं, उन्हें धंधो करनो नहीं आवे, वाह तो बहुत साफ दिल रही है, लेकिन बा खाली इतो तो कहवे, वाह बेटा जावे, वाह 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 बढ़िया, वो बढ़िया, वाह तो यूज कहवे बढ़िया सहज रूप में, लेकिन उसका वो बढ़िया कहना हमारे लिए कितनी ही गुना दुआ बन जाता है, और हमारे कई बार अटके काम उस माँ के आशीर्वाद से पूरे हो जाते। तो है तो उसका आदर करो, नहीं होगी कभी तो दीवार पे फोटो टंगोगे और उसको याद करोगे, माँ ऐसी थी, माँ वैसी थी, माँ वैसी थी, फिर क्या मतलब उसका, फिर तो मौका गया। फिर नहीं तो सम्मान होना चाहिए। खैर गुण निधि इन बात ने समझियो को नहीं, मारो अपमान करियो, माँ बेचारी दुखी हो मर गई। गुण निधि आपने जीवन में बहुत उंदा उंदा काम करिया, सज्जनों पूरे नगर में उन्हें अपमान हो, तो कोई उन्हें मान तो कोनी, कोई उन्हें हुण तो कोनी।
जन गुण निधि समझ गयो कि हमें नगर में मारी पूछ को नहीं। ऐ कोई दिन आवे भाई, एक वो समय था कि इसके पिता का इतना मान था, सम्मान था कि राजमार्ग से निकलता था तो लोग कहते थे यज्ञदत्त ब्राह्मण आ रहा है। आज भी दिन आया है कि वनो बेटो निकले और लोग मजाक उड़ावे नहीं कोई होने को। तो गुण निधि उन गांव ने छोड़न निकल गयो, दूसरे गांव में गयो, भूखा मरतो। रात रो टाइम हो, एक कोई शिवालय हो, बटे लोग आया, कोई फंक्शन हो महादेव जी मंदिर में, उस शिवालय में उत्सव हो। उत्सव पूरा हो, सब लोग निकल गया। और बिरे बाद में पहला शिवालय में दरवाजा होता को नहीं सज्जनों, तो हमें दरवाजा लागन लगा, पहला तो यूँ खुले ही रहता महादेव जी। जिन लोग हैं निकलिया और ओ गुण निधि भूखा हो, भूख लगोड़ी ही जना गयो मैं क्योंकि महादेव जी मंदिर में जावा कीन की तो प्रसाद की मिली जगो अरा कथा जे की आ प्रसाद री मई मारी कथा है वो गयो मैं गयो जने अंधारो हो तो हगड़ू पहला तो कोई कपड़ो हो बिने बाल पर और रोशनी करी जरा दूणो दीख्यो महादेव जी रे शिवलिंग रे कने चढ़ियोड़ो प्रसाद, दूणे में प्रसाद हो, वो उन्हें हाथ में लियो खाने वास्ते। उन्हें कोई भाव भक्ति का ही नहीं हो, उन्हें तो पेट भरना, वो लियो हाथ में की खावा पेट भरी जे भूख मिटी। लेकिन बी टाइम सज्जनों वो चाननो दीख्यो नहीं, चाननो दीखते पानी कुछ एक लोग आवे क्यों रे मंदिर में चाननो कहनो है कहीं हुयो, देखने आया तो गुण निधि ने देखियो तो गुण निधि ने वास्ते तो लोग हुनियोड़ा तो हाई आड़े पाड़े आड़ा लोग कि एड़ो गुण निधि है आदमी सही को नहीं है एड़ो ही है। उन्हें देखन कोई कह रहे हो तो बहुत दुष्ट आदमी यूं करन लोग है जो को उन्हें मारन लग गया। वो प्रसाद रो दोनों तो हाथ में रह गयो। यार कोई कह रहे हो तो चोर हैं, चोरी करने आयो है, रात देखो केड़ो मौको देख रहा है। लोग उन्हें थप्पा मारी करी, उमें मंदिर री जकी सीढ़ियां ही वठू वो पिसल परो और एकदम हेठो पड़ियो जो वो दोनों तो प्रसाद तो खाइजियो को नहीं, खाली प्रसाद का दर्शन ही कर पाया, हाथ में रह गया। और गुण निधि ऐसे गिरा सीढ़ियों से कि कहीं कोई पत्थर की चोट सर पे लगी, प्राण पंखे रूठ गए, मृत्यु हो गई गुण निधि। यमरा दूत गुण निधि ने लेने वास्ते आया है, लेकिन शंकर जी ने एकदम अपने गणों को भेजा है कि तुम जाओ, अभी अभी गुण निधि की मृत्यु हुई है, उसको मेरे पास ले आओ। महादेव जी रा गण आया है, यमदूतों छुड़ा पड़ा, त्रिशूलधारी डमरूधारी एकदम त्रिपुंडधारी एकदम महादेव जी रे जड़ा महादेव जी रा गण आया और यमदूतों ने डांट फटकार भेज दिया। और गुण निधि ने ले महादेव जी रे बठे शिवलोक में लेन गया है। धाम में बाबा बर्फानी के पहुंचा है सामने गुण निधि, और गुण निधि ने प्रणाम किया, बाबा मैं आपके दरबार में कैसे? शंकर जी बोले, हाँ गुण निधि तू धन्य है, तू मेरे दरबार में आ गया। बाप जी मैं आपके दरबार में क्या करा? बोले पहले दर्शन करो धाम का। कितना सुंदर धाम तो बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा। पर एक बात बताओ, मैं क्या करायो? मैं तो पापी आदमी, थानी भक्ति पूजा कई करी नहीं। महादेव जी कहो थारा लखण तो कोनी हाँ आवे जड़ा, पर थारे पिताजी रा संस्कार हा जिनी बजे तू अठे आयो है। थारा पिताजी मारी भक्ति घणी करी, एक तो पिता के संस्कार और दूसरे तूने अंतिम समय में मेरे शिवालय में पैर रख दिए। शंकर जी के मंदिर में शिवालय में तू आया और वठे आप और तू मारे मंदिर के अंदर जोत जगाई। भले कपड़ों करियो कि बड़ियो, थारे तो कोई उद्देश्य दूजो हो, परंतु तू जोत तो जगाई। लेकिन मेरा नियम है, जो मेरे दरबार में आकर के जोत जगा देता है, मैं उसके जीवन में अंधेरा नहीं रखता, उसकी भी जोत जगा दिया करता हूँ। इसलिए गुण निधि। और दूसरा काम, तूने मेरे जो प्रसाद चढ़ाया हुआ था नैवेद्य, उसका दर्शन किया, उसको हाथ में लिया। थने तो ठा कोनी नो महत्व कहीं है, परंतु मारो नियम है कि जको आदमी मारे प्रसाद रो दर्शन करे, मैं उन्हें शुभ धाम दिया करूँ। जको प्रसाद रो भोग लगा लेवे है, वो तो मैं उन्हों पुण्य में उन्हीं गाथा गा ही नहीं सकूँ। तूने दर्शन किया, इसलिए शिव धाम देना जरूरी था। तो मैं थने यमदूतों छुड़ान अठे मारे धाम में बुला लियो। बोल अब क्या चाहता है? गुण निधि ने कहा, धन्यवाद प्रभु, ऐसी कृपा करी आपने, परंतु एक बात है, मैं चाहूँ एक ही चीज हूँ,
थे मने पाछो मृत्युलोक में भेज दो। शंकर जी क्यों गेला अटे आया पचे तो कोई जानी नहीं चाहे, तो पहलो आदमी है जो को पाछो 84 चक्कर में फंसनी चाहे, क्यों जाल में जावनी चाहे। बोले जाल में जाऊनी बात नहीं है, तो मने कहीं टा कि थे एड़ा हो, थे तो बहुत कृपालु दयालु देव हो, मारे हीर का माथे थे कृपा कर दी और एक दर्शन करियो प्रसाद रोड थे मने अठे बुला लियो। तो महादेव मारे जड़ा गुण निधि तो अजय दुनिया में कई बैठा है, इस बार मुझे मनुष्य जन्म दो तो आपकी भक्ति करूंगा और जितने गुण निधि हैं मेरे जैसे उन सबको आपका भक्त बनाऊंगा। इस बार गुण निधि आएगा तो अकेला नहीं आएगा, कईयों को साथ में लेकर के आएगा। मैं सबका भला करना चाहता हूँ बाबा, इसलिए मुझे मृत्युलोक में भेजिए। मारे हमें अलग जगावनी आप रे नाम रही। महादेव जी क्यों धन्य है, गुण निधि तो धन्य है, तारी भावना ने धन्य है, एड़ा विचार है तारा तो जरूर महादेव जी उन्हें पाछो जन्म दियो मनुष्य रो। पर इन बार एक राजा रे बटे जन्म हो, कलिंग देश का राजा था, उसके वहां इसका जन्म हुआ। नाम रखा दम, राजकुमार रो नाम राख्यो दम। बड़ो जबरदस्त राजा और राजकुमार ने भी महादेव जी खुद भेजियो है इन वास्ते। बचपन से ही शंकर जी के प्रति उन्हें भक्ति जबरदस्त, महादेव जी की खूब पूजा करतो, अभिषेक करतो। धीरे धीरे बड़ा हो गया, राज संभालने योग्य हो गया। पिता ने राजगद्दी सौंप दी, बेटा तू संभाल, मैं तो वन में जा रहा हूं। वानप्रस्थ आश्रम ले लिया और दम ने संभाला राज। परंतु राजा बनते ही पहला ही अनाउंसमेंट, पहली ही घोषणा उसने ये की कि मुझे तो शंकर जी का प्रचार करना है। अपने राज्य के दायरे में जितना भी गांव नगर रहता है और गांव आता है वहां सब मैं महादेव की प्रतिमा वाले मंदिर बनाऊंगा। मंदिर हाँ कोई जीर्ण शीर्ण हा तो मैंने ठीक कराया नहीं, हाँ जगह गांव में वो मैं गांव में बनाया, पूरा फंड दियो, मंदिर बनिया, सारी व्यवस्था कर तो पंडित जी पूजा आदि सारी। और प्रजा से कह दिया कि मेरे राज में रहना है तो महादेव की भक्ति तो करनी पड़ेगी। सारी प्रजा राजा के एक आदेश पर महादेव की भक्ति में लग गई। सज्जनों, कई दुष्ट लोग थे, उनका जीवन भी सुधर गया। राजा का आदेश है, शंकर जी से जोड़ दिया। राजा तो खुद था लेकिन राजा ने राजाओं के भी राजा से जोड़ दिया और सबका जीवन बदल के रख दिया। थोड़े ही सालों में पूरे राज्य में महादेव 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 कर दिया। उसके बाद एक दिन दम ने ठाप पड़ गयो कि हमें मारो अंतिम समय आ गयो है, अब तो मैंने जावड़ो, मैं जिन उद्देश्य से आयो मारो उद्देश्य तो पूरा हो गयो। मारे महादेव जी रो प्रचार करनो, लोगों ने रस्ते मात लगाना लगा दिया। अबे बस अब क्या करूंगा यहाँ रह के, तो निकल पड़ा। शंकर भगवान शंकर भगवान का शिवलिंग था, उसका अभिषेक कर रहा है और ठा पड़ियो कि अंतिम समय आ गयो। तो अंतिम समय में एक ही बात प्रार्थना करी महादेव ने, हे महादेव सिर्फ एक ही बात मांगता हूं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, दुनिया की कोई चीज नहीं मांगी। और उसने ये कहा, बहुत सादर सत्कार रे साथे उन्हें लेन गया है महादेव जी के दरबार में। वठे उतरियो है तो शंकर भगवान रे गण लोगों ने आरती उतारी है, स्वागत सम्मान हुआ है, कथा प्रतीक है, विमान स्वागत सत्कार ये वो सब। मगर संदेश क्या है? संदेश तो इतना है कि हमारे कर्म कुछ ऐसे हों कि यहाँ भी आरती उतरे और वहाँ भी आरती उतरे, सम्मान के साथ हम भगवान के सामने प्रस्तुत हों, ऐसा हमारा जीवन होना चाहिए, जैसा दम का जीवन था। महादेव जी ने कहा, आ गया प्रभु, आपकी कृपा से आ गया हूँ और मेरा सपना साकार हुआ है, मैंने आत्मा को सुकून दिया है कि अब अच्छा काम करके आया हूँ। महादेव जी कहो तो बोल अब कहीं चवे, बोले भगवान अब तो मैं आपका गण बनना चाहता हूँ और मुझे कुछ नहीं चाहिए। महादेव जी ने कहा नहीं, गण बनने योग्य नहीं है तो प्रभु। महादेव जी ने कहा, अरे गुण निधि गण नहीं, सुनो, लंका नगरी का राजा कौन है? रावण। लेकिन लंका का राजा होने की वजह से उसको लंकेश कहते हैं, अवध का जो राजा है उसको अवधेश कहते हैं। तो जैसे लंका के राजा को लंकेश कहते हैं, अवध के राजा को अवधेश कहते हैं, वैसे ही एक
बहुत सुंदर नगरी का निर्माण किया है। उसका नाम है अलकापुरी, अलका, लेकिन उसका कोई राजा नहीं है। गुणनिधि, मैं आज से तुझको उस नगरी का राजा बनाता हूँ। लंका का राजा लंकेश और अलकापुरी का राजा अलकेश, अलकेश के नाम से प्रसिद्ध होगा। तो जाओ मौज करो। अलकापुरी को राजा बना दियो। लेकिन महादेव जी की भक्ति एड़ी उन्हें कि राजा होते थके भी वो महादेव जी तपस्या करी। यही विशेषता है भक्तों की। दुख में सुमरण सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमरण करे तो। लेकिन उन दो एनी कौ मटे आपा तो दुख में जी याद करा। सुख में तो आदमी फूल जावे, भगवान ने भूल जावे। अरे बोले क्या है, हम तो सुखी हैं, ईश्वर को देख लेंगे बाद में, टाइम नहीं है हमको। अरे जिसकी वजह से चल रहे हो, कम से कम उसके लिए तो समय निकाल दो। लेकिन वो भी लोगों के पास समय नहीं होता। लोग बड़े इतरा जाते हैं, पता नहीं कुछ ऐसा होता होगा, कोई भगवान ने कोई सिस्टम कर उठो पहले। पया कन्ने हो, युवा अवस्था हो, पद प्रतिष्ठा की कमी नहीं हो, तो राम जी चलावे जने जी हिदो हले हो, नहीं तो भगवान बचावे। घमंड आ जाए, दुख आएगा तो अरे हमें मायता ने याद करी, तो पहले याद कर लो। तो भाई दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना। पर सच्चे भक्त की ये पहचान है कि सुख आने पर भी वो महत्व संपत्ति को नहीं देता है, महत्व ईश्वर को देता है, परमात्मा को देता है। उसने साधना की, महादेव जी प्रसन्न हुए। क्या चाहिए? बोले कुछ नहीं चाहिए, मैंने आपको कहाँ बुलाया, मैं तो आपको याद करता हूँ, क्योंकि आपको याद करने में मुझे आनंद आता है। महादेव जी के ऊपर मेरा आना बेकार नहीं होता। आया हूँ तो कुछ दे के जाऊँगा। क्या चाहिए? बोले कुछ नहीं चाहिए। तो महादेव बोले तो फिर मैं मर्जी से देता हूँ, जैसे आपकी मर्जी। मांगना मत, मांगोगे तो धोखे में रहोगे, उतना मिलेगा जितना मांगा है। नहीं मांगोगे तो ईश्वर आपको अपनी मर्जी से देगा, और वो जब अपनी मर्जी से देगा तो वो आपको अपने स्तर से देगा, और अपने स्तर से जब भगवान देगा तो वो चीज मिलेगी जो जीवन में कभी आपने सोची भी नहीं थी। इसलिए ईश्वर पर छोड़ दो। क्या करना मांग के? मांगो नहीं। इश्क एक तरफा मैं यूं मशरूर हो जाऊंगा मैं, राम तुम होंगे समा काफूर हो जाऊंगा मैं अगर चाहूं तो चाहूं तुमने मुझको चाहना, तुमने अगर चाहा मुझे मगरूर हो जाऊंगा मैं अगर देखूं तुझे तो देखूं भले तुमने मुझको देखना, तुमने अगर देखा मुझे मशहूर हो जाऊंगा मैं अगर मांगू तुझे तो कुछ न देना तुम मुझे, वरना आशिक नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं। इसलिए मांगना नहीं। हम कोई भगवान के साथ में मजदूरी वाला संबंध थोड़ी रख रहे हैं। इतना कर दो तो मैं तुम्हारी भक्ति इतनी करूंगा, इतना भक्ति किया है तो फिर इसका बदले में इतना दे दो। अरे क्या मतलब हुआ? ये कोई धंधा कर रहे हो? अपनी खुशी के लिए ईश्वर को याद करिएगा, मांगने के लिए नहीं। और जब नहीं मांगोगे तो भगवान मर्जी से जो लुटाएगा वो धंधा नहीं होगा, वो तो ईश्वर का आशीर्वाद होगा, वो तो उसका प्रसाद होगा। आज गुणनिधि को अलकेश बनाया तो भगवान ने अपनी मर्जी से, अलकेश बनने के बाद तपस्या करी तो फिर महादेव जी अपनी मर्जी से देने को तैयार हो गए और कहा अलकेश मेरा दर्शन खाली नहीं जाता, इसलिए मैं मेरी मर्जी से तुझे एक पद देता हूँ। आज के बाद मैं तुझे धनपति कुबेर का पद देता हूँ और मेरी पूजा होगी उससे पहले तेरी पूजा होगी, इतना आशीर्वाद देता हूँ। और कुबेर रो पद दे दियो महादेव। ये ऐसे बना कुबेर, और बिना कुबेर के तो कुछ होता ही नहीं। ये कथा है तो कुबेर की कृपा है, तुम धंधा करते हो तो कुबेर की कृपा है, हर जगह कुबेर की कृपा है कि नहीं? तो महादेव जी ने कहा कि मेरी पूजा तो होगी सो होगी, तेरी भी होगी,
मेरे से पहले होगी, मौज करो। और धनपति कुबेर का पद दे दिया, इतना बड़ा पद दे दिया कि सारी दुनिया मानती है। सज्जनों, शुरुआत कहाँ से हुई थी जरा याद करो कथा की। ओ प्रसाद जको दोनों लियो तो खायो कठे, खाली दर्शन करिया हो, खाली देखियो। और ओ महादेव जी की कृपा शुरू हुई तो ऐडी हुई कि सज्जनों पहले राजकुमार बनियो, पछे अलकेश राजा बनियो और उन्हें बाद में कुबेर बना दियो। सोचो, ये भगवान की कृपा है, ये परमात्मा के प्रसाद का आशीर्वाद है, उसका दर्शन करने से ये हो सकता है। तो हम और आप तो भगवान के भक्त हैं, महादेव का प्रसाद लेते हैं, स्वीकार करते हैं आदर के साथ। और अगर हम उस प्रसाद को आदर के साथ स्वीकार करते और बांटते हैं तो बोलो हमको कितना पुण्य मिलेगा, हम उसका हिसाब नहीं लगा सकते। शिव पुराण में तो ऐसा भी लिखा है कि महादेव जी ने प्रसाद ने जको बांटे नहीं, उन्हें भी यज्ञ रो फल मिलिया करे। जितने लोगों को बांटते हो उतने उतने यज्ञ का पुण्य प्राप्त होता है। बिल्कुल यज्ञ का पुण्य तो है, ये आहुति दी जा रही है। कोई भूखो आदमी बाबड़े जटराग तेज होड़ी थे, उन्हें जान प्रसाद दे ले भैया मिली आहुति, तने यज्ञ योग नहीं हो, वो तो यूं यूं यज्ञ हो रियो है और दिया है दिल से, तो उसका पुण्य भी प्राप्त हो रहा है। यज्ञ जितना पुण्य प्राप्त हो रहा है। तो ये भगवान के प्रसाद का महत्व है।